शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहाँ मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहाँ आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाया कर। चाची, मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत पर ही चला जाता अपने चाचा का हाथ बटाने, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूं, फिर चला जाऊंगा। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर शालू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा? वो भूखा ही चला गया। तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है। आने दे, तेरे चाचा को फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। तभी शालू कहती है, आदि भैया, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर शालू। तुझे याद नहीं, जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या करती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना। आप ही बता दो, क्या कहती थी हमारी माँ? माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल, अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। पंडित जी, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, वत्स, तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौंक कर उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वो दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आता है। फिर आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। बच्चों, तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर मुझे खाना दिया है। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पर बाबा, आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के आदेशानुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है, जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोटिस लगा हुआ होता है। ये देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं।
आदि जहाँ कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं। माँ पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बड़े ही लाड प्यार से भोजन खिला रही थी। ये निवाला गणेश का और ये निवाला कार्तिकेय का। माताश्री, लड्डू तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट हैं। माताश्री, ये गणेश एक बार में कितने लड्डू खा जाता है? मेरे तो सिर्फ 2 ही खत्म हुए हैं। मुझे और लड्डू चाहिए। माताश्री, पहले मुझे दो, पहले मुझे। ये मैंने लड्डू उठा लिए, अब तू मुझे पकड़ कर दिखा। देखा माताश्री, गणेश सारे लड्डू उठा कर ले गया। मैं अभी से पकड़ता हूँ। कार्तिकेय, मैं तो यहाँ हूँ। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। तुम दोनों खेलो, मैं वहाँ बैठती हूँ। रुक गणेश, आज मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। नहीं कार्तिकेय, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। माताश्री, देखो ना, गणेश बार बार अदृश्य हो जाता है। मैं उसे पकड़ भी नहीं पाता हूँ। नारायण नारायण। अच्छा, तो गणेश और कार्तिकेय देवी पार्वती के समक्ष क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रणाम देवर्षि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मैं तो आपको ये दिव्य आम देने आया था। आम? ये आम तो मैं ही खाऊंगा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए ये आम मैं खाऊंगा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए ये आम मैं ही खाऊंगा। अरे अरे, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हो? मेरे लिए तो मेरे दोनों पुत्र बराबर हैं, इसलिए लड़ो नहीं। देवी पार्वती, आम तो मैंने आपको दे दिया, पर अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तो भगवान भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। वो देखिए, भोलेनाथ आ गए हैं। देवर्षि नारद, आज कैलाश पर क्या हुआ? मेरे दोनों पुत्रों में किस विषय पर बहस हो रही है? अच्छा हुआ प्रभु आप आ गए। इन दोनों को अब आप ही समझाइए। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पिताश्री, मैं गणेश से बड़ा हूँ, इसलिए ये आम फल मुझे ही मिलना चाहिए। पिताश्री, आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूँ ना, इसलिए ये फल मुझे ही मिलना चाहिए। देख लिया, दोनों ही अपने आप को बड़ा बनाने पर उतारू हैं। मेरे पास एक हल है, तुम्हें उसके लिए एक कार्य सिद्ध करना होगा। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए, पल भर में ही मैं वो कार्य पूर्ण कर लूंगा। तो कार्य है पृथ्वी की परिक्रमा करने का। तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर लौटेगा, उसे ही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त होगा। वही विजेता भी बनेगा और दौड़ के विजेता को उसके इनाम के रूप में फल मिलेगा। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। माताश्री, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर पवित्र स्थल का दौरा किया और देवताओं से प्रार्थना की। भगवान गणेश जानते थे कि वो भारी हैं और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता को एक साथ बैठने के लिए कहा। माताश्री, पिताश्री, क्या आप दोनों वहाँ एक साथ विराजमान हो सकते हैं? पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा में नहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना? पार्वती, हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। गणेश इस समय जरूर कुछ और ही विचार मन में सोच रहा है। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली। पर पुत्र, तुम तो पृथ्वी के भ्रमण पर गए ही नहीं। पिताश्री,
जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छांव और आपके स्नेह की गोद मेरे लिए पूरी पृथ्वी के समान है, जहां आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मेरा लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। बातों ही बातों में देवर्षि नारद ने शिव जी से सच्ची भक्ति के बारे में पूछा। महादेव, क्या आपको लगता है कि आज भी पृथ्वी लोक पर सच्ची भक्ति का महत्व है? क्या आज भी लोग निस्वार्थ भावना से भक्ति और पूजा करते हैं? हाँ देवर्षि नारद, आज भी मेरे बहुत से भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मुझ पर बहुत आस्था भी रखते हैं। प्रभु, क्या मैं आपके किसी ऐसे भक्त से भेंट कर सकता हूँ जो आपकी निस्वार्थ भक्ति करता हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने एक परम भक्त माधव से मिलवाता हूँ। माधव मेरी बहुत भक्ति करता है, वो मुझ पर बहुत विश्वास करता है। माधव गौरीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब मोची है। वो अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता है। माधव बहुत गरीब है, पर उसे विश्वास है कि मैं एक दिन उसके सारे दुख दूर कर दूंगा। शायद माधव की भक्ति और परीक्षा लेने का उचित समय आ गया है, इसलिए अब मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। और यदि माधव परीक्षा में असफल रहा तो? अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप भी उसकी भक्ति को परख सकते हैं देवर्षि। ये उत्तम रहेगा। ठीक है, तो फिर जब आपकी आज्ञा मिल ही गई है तो मैं पृथ्वी लोक पर माधव के पास अवश्य जाऊंगा। भगवान शिव और नारद मुनि माधव की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर प्रकट होने वाले थे। उसी शाम माधव जब थक हार कर घर लौटा तो सीता उदास बैठी थी। क्या हुआ सीता, आज तुमने खाने में कुछ भी नहीं बनाया? मैंने तो तुम्हें कहा था कि बनिए से थोड़े दाल और चावल ले आना, मैं उसे पैसे दे दूंगा। बनिए से उधार मांगा था, लेकिन वो कहता है कि जब तक पिछला उधार नहीं चुका दोगे तब तक नया उधार नहीं मिलेगा। मैं बनिए से बात करता हूँ, शायद वो कुछ राशन दे दे। थोड़ी बहुत कमाई हुई है, ये पैसे देकर देखता हूँ। माधव बनिए की दुकान पर पहुंचा और बहुत विनम्रता से बात की। रघु भाई, तुम मेरी हालत जानते हो, आजकल मेरा काम बहुत कम चल रहा है। बच्चे सुबह से भूखे हैं, थोड़ा राशन उधार दे दो। जैसे ही थोड़े और पैसे आएंगे मैं पिछला उधार चुका दूंगा। अभी ये कुछ पैसे रख लो। माधव, तुम्हें पहले का उधार चुकाना होगा, बिना पैसों के मैं कुछ नहीं दे सकता भाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उधार कैसे दूं बताओ? और ये 150 रुपए से कोई उधार थोड़ी उतर जाएगा। मेरा दिमाग मत खाओ। और हाँ, लाओ ये 70 रुपए जो दे रहे थे ये तो देते ही जाओ। हाँ। बनिए ने माधव से रुपए छीन लिए। माधव की जेब बिल्कुल खाली हो गई। उसके पास अब 1 रुपया भी नहीं था। वो निराश होकर खाली हाथ घर लौट आया। माधव सोने की कोशिश कर रहा था, पर भूखे पेट कहाँ नींद आने वाली थी। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। आज मेरा परिवार भूखा है। मैं तो मेहनत करता हूँ पर मुझे उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा। मुझ पर दया करो प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। माधव भगवान शिव का नाम जपते जपते ही सो गया। भगवान शिव और नारद मुनि ये सब देख रहे थे। अब उनकी लीला रचने का समय था। उसी रात माधव को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, माधव, कल तुम एक जोड़ी जूते बनाकर गांव के शिव मंदिर में जाना। वहां पर तुम्हें पीले वस्त्र धारण किए एक भक्त दिखाई देगा। उसका नाम नीलकंठ होगा। तुम उस भक्त को ये जूते दे देना। तुम्हारे इस कार्य से मुझे अति प्रसन्नता होगी। माधव, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम ये समझ लो कि तुम जूते मेरे लिए ही बना रहे हो। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। माधव ने आंखें खोली तो वो हर्ष और आश्चर्य से भर गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि साक्षात भगवान शिव उससे ये जूते बनाने के लिए कह रहे हैं। अगली सुबह माधव सोकर उठा तो वो बहुत मेहनत और श्रद्धा के साथ जूते बनाने की तैयारी करने लगा। देखते ही देखते माधव ने बहुत सुंदर जूते बनाकर तैयार कर दिए।
जब जूते तैयार हो गए तो माधव उन्हें लेकर मंदिर जाने लगा। माधव मंदिर पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई पीले वस्त्रों में शिवम नाम का व्यक्ति दिखाई दे जाए। तभी नारद मुनि ने लीला रची। वे तो माधव की सच्ची भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। नारद मुनि ने पीले वस्त्र धारण किए और एक धनी सेठ के रूप में माधव के पास से गुजरने लगे। अरे पीले वस्त्रों में वो सेठ जी दिखाई दे रहे हैं, उनसे नाम पूछता हूँ। सुनिए, आपका नाम शिवम है? नहीं नहीं, मेरा नाम तो चांदी लाल है। अरे तुम्हारे हाथों में कितने सुंदर अद्भुत जूते हैं भाई। ये जूते किसके लिए हैं? क्या तुम किसी को बेचने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, ये जूते तो मैंने एक शिव भक्त के लिए बनाए हैं। ये जूते मैं उन्हीं को दूंगा। ये जूते बहुत सुंदर हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले जितना चाहो उतना धन दे सकता हूँ। तुम मुझे ये जूते बेच दो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम धनवान हो जाओगे। मेरे बेटे की शादी है। मैं वैसे भी नए जूते खरीदना चाहता था, पर तुम्हारे ये अद्भुत सुंदर जूते देखकर मेरा मन इन पर आ गया है। ये जूते मैंने भगवान शिव के नाम के बनाए हैं। इन्हें मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। सौदा करना है तो बोलो, मैं तो तुम्हारा फायदा देख रहा हूँ। मैं तुम्हें लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। हाँ, चाहे आप मुझे कितना भी धन दे दें, मैं ये जूते नहीं बेच सकता। मैं यहाँ किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे ये जूते उन्हें ही देने हैं। मैं इन जूतों को बेचने की बात नहीं कर सकता। ये जूते मैंने शिवजी की आज्ञा से बनाए हैं और उन्होंने मुझसे जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। कैसे पागल इंसान हो भाई। पैसों की जरूरत है, सामने सौदा है, लाखों रुपए मिल रहे हैं, फिर भी ये जूते तुम मुफ्त में एक भक्त को देने को तैयार हो, वो भी एक साधारण से सपने के लिए। देखिए मास्टर, बहुत हुआ। अब आप मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। मुझे ये जूते आपको नहीं बेचने। बस मैंने ये निश्चय कर लिया है। क्या तुम्हें शिवजी के स्वप्न पर पूरा विश्वास है कि वे जूते स्वीकार अवश्य करेंगे? हाँ, मुझे अपने भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। वे जानते हैं मैंने ये जूते उनके नाम के ही बनाए हैं। बस मैं उनके भक्त शिवम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये जूते मुझे उसी को देने हैं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है माधव। भगवान शिव ठीक कह रहे थे, तुम उनके सच्चे भक्त हो। महादेव, अब आप प्रकट हो सकते हैं। मैंने आपके भक्त की भक्ति को परख लिया है। माधव की भक्ति जीत गई। नारद मुनि अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके साथ ही भगवान शिव भी प्रकट होते हैं। माधव ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। माधव, तुमने अपनी भक्ति की परीक्षा में सफल होकर दिखा दिया कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, आपका भक्त वास्तव में सच्चा है। इसने धन की कमी होते हुए भी आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। माधव की भक्ति बहुत सच्ची है। प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ये जूते स्वीकार कीजिए। मैंने ये जूते आपके नाम के बनाए थे। ये जूते आपके लिए है प्रभु। माधव, तुम्हारी कोमल भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सदैव इन जूतों को अपने पास रखूंगा। ये जूते मेरे भक्त की तरफ से मेरे लिए अनमोल भेंट हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। आपकी महिमा अपरंपार है। नारायण नारायण। माधव को आशीर्वाद देकर भगवान शिव और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद माधव का जीवन बदल गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वो सुखी और समृद्ध हो गया। भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा, पर साहूकार भी वहाँ मौजूद था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। तो जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? भोला उदास मन से पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, अगर ये खाओ तो। हाँ, मुझे आटे का हलवा दे दो। भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा। पर मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूँ। गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा?
भैया मुझे कोई भी काम दे दो, बदले में मुझे पैसे नहीं, बस रहने की जगह दे देना। भोला शिवा की मजबूरी देख हाँ कह देता है। अगले दिन से शिवा वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था। एक दिन भोला अपनी पत्नी माला से बोला, माला, शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी ये इतना दूध, फल, सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इससे बिना पैसे दिए काम करवाते रहेंगे? तुम एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, वहाँ तो इसे काम के बदले पगार मिल जाएगी। भोला को माला की बात सही लगी। वो शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है और काम दिलवा देता है। शिवा भोला के साथ अब खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता वो पैसे शिवा भोला को जोड़ने के लिए रखवा देता था। भोला कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गाँव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है। जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। भोला भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? ये भी तो सही बात नहीं है। भोला भैया, आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा है। भोला शेर को अपने सामने देख डर जाता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शिवा भोला के आगे आ जाता है। शेर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। भोला और शिवा दोनों घर आ जाते हैं। भोला पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो शिवा घर पर नहीं था। भोला आसपास में पूछता है पर शिवा का कहीं भी पता नहीं था। वो साहूकार से जाकर पूछता है। वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अमरनाथ यात्रा पर निकलना है, इसलिए वो अपना हिसाब कर गया। भोला घर आता है और सारी बात माला को बताता है। माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात को सपने में भगवान शंकर भोला को दिखाई देते हैं। भोला उठो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। भगवान शंकर, आप ही शिवा हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आओ मेरे पास। भोला, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे। मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन भोला ने सारी बात माला को बताई, पर भोला इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी माला उससे बोली, सुनो, आपको याद है ना, शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका मतलब महादेव ने स्वयं हमारी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। आपकी जय हो बाबा बर्फानी। जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। माला, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है, अमरनाथ बुलाया है। भोला उन रुपयों से अपनी अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है और साहूकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे मैं उतने दिन के काट ही लूंगा। पर ये बता, तू अमरनाथ की यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम? पैसा, कपड़ा, खाना पीना, पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा? बहुत कुछ देखना पड़ता है। वहाँ पर पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, 2-2 दिन तो तू रोटी नहीं खाता। रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। देख लियो, मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। भोला अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहूकार ने मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। वो जिस पर कृपा करते हैं
वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद भोला उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है, इसलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर मुझे माफ कर दो, मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार भोला यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। भोला माला और बच्चों के साथ पहलगाम पहुंचता है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जय बम भोले का जाप करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते बच्चों को भूख लगती है। रुको तुम लोग, यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ जी जान से पलखें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए। आओ, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। भोला ने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे। व्यक्ति भोला को लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है, भोला ने देखा अमरनाथ यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव पहलगाम में अभी हम हैं। अभी हमें चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में 5 पड़ाव आते हैं? हाँ छाया बिटिया, पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये 5 पड़ाव भी पार हो जाता है। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भोला हमेशा याद बनकर रहने वाली अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। साहूकार भोला से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे अच्छी पगार देने लगता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से भोला की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं।